हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा भूगोल का अध्याय फर्स्ट चल रहा है, अभी पहला चल रहा है कक्षा 6 का। तो जो है सौरमंडल में पृथ्वी हम पढ़ रहे थे। तो कुछ टॉपिक जो हमारा क्लियर हो चुका है, आज हम आगे पढ़ने वाले हैं। और ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर ज़रूर देखें। ये हमारे यहाँ तक मैंने पढ़ाया था, ये लास्ट था हमारा, थर्ड पार्ट में है। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा रही हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ, ताकि जो है सब चीज़ें जो है क्लियर समझ में आए। इसलिए मैं जो है कम कम ही लेकर टॉपिक बाय टॉपिक चल रही हूँ। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे यहाँ से। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इसे जूम कर लेते हैं, देखो को देखने में आसानी हो। ये अपना बुक में भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये बिल्कुल एनसीईआरटी पे बेस है। आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें भी ऐसा ही है, उसमें से आप इसमें से पढ़ करके उसमें देख सकते हैं। ओके, तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम जो है अध्याय पर चलते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। जो आसमान में हम देख पाते हैं ना चंद्रमा को, चंद्रमा जो है हमारा, इसे उपग्रह बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने ऊपर जो हमने पढ़ा था कि जो ग्रह होते हैं और फिर जो मतलब कितनी चंद्रमा होती है, एक ग्रह पे कितनी होती है। जैसे पृथ्वी पर एक चंद्रमा है, और जो है और जो थी जैसे कि बृहस्पति था, उसके ऊपर कितने थे, 53 थे, है ना। 53 जो है चंद्रमा थे। और जो शनि है उस पर भी 53 यानी 53 जो है चंद्रमा की संख्या थी। ठीक है, तो इतना इतना होता है। तो ये जो चंद्रमा जो होता है ये उपग्रह होता है। ठीक है, आसमान में दिखने वाला जो चंद्रमा होता है वो उसे उपग्रह कहते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि उपग्रह किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि चंद्रमा एक उपग्रह है। जैसे कि चंद्रमा जो हमें दिखाई देता है रात के समय, वो हमारा क्या है, उपग्रह है। उसके बाद आता है हमारा आगे, ये हमारी पृथ्वी का निश्चर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ये जो चंद्रमा होता है ये भी चारों ओर पृथ्वी के चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं। कितने हैं? पृथ्वी जैसी है ना हमारे, उसके ही तरह बिल्कुल उसके ही समान कितने 7 और भी ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं उष्मा प्राप्त करते हैं। सूर्य से क्या लेते हैं, प्रकाश भी लेते हैं और उष्मा भी प्राप्त करते हैं, दोनों लेते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है, यानी कुछों के पास जो है अपना चंद्रमा, जैसे शनि के पास, बृहस्पति के पास, है ना, अपना सब ग्रह के पास जो है, थोड़ा किसी के पास है किसी के पास नहीं भी है, तो क्या है, अपना जो है चंद्रमा भी है। ठीक है फ्रेंड्स, सबको समझ में आ रहा होगा। इसे भी देखते हुए चलते, इसमें क्या है, क्या आप जानते हैं ये क्या जानने की बात कर रही है, इसे भी हम देखते हुए चलते हैं। इसमें भी काफ़ी से टॉपिक होते हैं जो हमें नॉलेज देते हैं। ठीक है, पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य देवता को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शोल जो है, जो बहुत पुरानी जो कहानी आपने सुना होगा रोमन कहानियों में, शोल होता है। शोल का मतलब होता है सूर्य देवता को ही कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं, सोलर सिस्टम कहा जाता है। और जो शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखे, ये आपको बताया है कि और भी शब्दों को हम सोलर सिस्टम कहते हैं। क्यों कहते हैं बताया गया है। ठीक है, कि शोल जो है वहाँ पे रोमन कहानियों में क्या, शोल जो है सूर्य देवता को कहते थे, सूरज को कहते थे, इसीलिए जो है सूरज के सारे परिवार को सौर मंडल कहते हैं। इसमें देखते सौर मंडल क्या होते हैं। ठीक है, सौरमंडल में क्या क्या हमारा आता है। ठीक है, यहाँ देखो सौरमंडल हमारा जो है टॉपिक है, सौरमंडल। तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करता है। तो जहाँ पे सूरज भी होता है, ठीक है, 8 ग्रह भी हमारे साथ, जितने ग्रह है वो सारे ग्रह होते हैं, और उपग्रह भी होते हैं। जैसे चंद्रमा है वो हमारा उपग्रह है, तो उपग्रह भी होता है, और कुछ अन्य खगोलीय पिंड भी होते हैं। खगोलीय पिंड जो कि रात के समय जो चमकते में दिखाई देते हैं उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। तो उतने जो छोटी छोटी जो चीज़ें जो हैं वो सभी जो है, और क्षुद्र ग्रह भी आपको मैंने बताया था, ये भी ग्रह की तरह ही होता है, लेकिन ये पूरी तरह से इसको जो बनना होता है, इसका जो विकास होता है पूरी तरह से ग्रह में नहीं हो पाता है, छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, इसलिए जो है इसे क्षुद्र ग्रह बोलते हैं।
एवं उल्कापिंड मिलकर, उल्कापिंड बड़े बड़े चट्टान कर जो ऊपर जो घूम रही है हमारे सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, उसे बोलते हैं उल्कापिंड। तो ये सभी मिल करके क्या बना रहा है, सौर मंडल का एक निर्माण करता है, सौर मंडल बनाता है, ठीक है, जिसे हम सौर मंडल कहते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सौर मंडल, यानी सूर्य का पूरा मंडल है, ये मंडली बोलते हैं ना, तो पूरी इसकी मंडली जा रही, कोई जब फैमिली पूरी फैमिली कहीं जाती है तो बोलते हैं पूरी मंडली जा रही है उठ के, है ना। इसी तरह से सूर्य का जो है सारे जो है ग्रह उपग्रह और खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, सब जो है इसका ये सौरमंडल का ही हिस्सा है और सौरमंडल का ही परिवार है, जिसका मुखिया क्या कौन है, सूर्य है, ठीक है। उम्मीद करते हैं टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारा सूर्य, ठीक है। एक बार इसे भी हम देखते हुए चलते हैं, ठीक है। पहले हम इसे ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम उससे टॉपिक को उससे क्लियर करते हैं। इसमें लिखा है शब्द की उत्पत्ति। जैसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि हम जब बोलते हैं तो मिक्सअप लैंग्वेज बोलते हैं, कभी इंग्लिश भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, कुछ मिक्सअप होता है जो मतलब देखा जाए तो और सभी भाषाओं का मतलब मिक्सअप लेते हैं, सभी भाषा जो उसमें आ जाती है। उदाहरण के जैसे कि जियोग्राफी एवं अंग्रेजी शब्द, ठीक है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया। ये कौन सी भाषा से, ग्रीक भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है। और दो शब्द कौन से हैं, जिनमें गे शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया, यानी कि ग्राफिया का अर्थ है लिखना, ठीक है, लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। जैसे कि लॉजी है पृथ्वी का अध्ययन इसे बोलते हैं, मैट्री है पृथ्वी का मापन होता है, और जो बोलते हैं ना जियोलॉजी, है ना, जियोलॉजी, जियोमेट्री और ऑइड। तो जब हम जियोलॉजी पढ़ते हैं तो इसमें हमारा पृथ्वी का अध्ययन करते हैं पूरा, और जियोमेट्री जब पढ़ते हैं तो पृथ्वी का मापन करते हैं, मापन जैसे कि कितनी ऊंचाई है, लंबाई है, कितना तापमान, मतलब हर चीज़ के बारे में जानना, ये हमारा जियोमेट्री में आता है। और ऑइडी में आता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप, यानी उसके आकार कितने हैं, उसके अनुरूप कितने हैं, वो सब हम जो है ऑइड में पढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो टॉपिक हमारा इधर आ रहा था वो है हमारा सूर्य, ठीक है। सूर्य के बारे में कुछ बातें जो हम जान लेते हैं। सूर्य क्या है, कैसे है, किसको कहा गया है, ठीक है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य कहाँ पे है, सौरमंडल जो हमारा होता है, ऐसा आपने देखा होगा ना, ये मंडली ऐसे बनी होती है, तो सूरज जो है ये बीच में रहता है, ठीक है, और इस पे हमारे जो है ग्रह घूम रहे हैं, ठीक है। ये जो ग्रह है इस पे हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं, इसके चक्कर लगा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। तो इसी तरह से जो है सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। कहाँ स्थित है, सूर्य केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा है, कितना, बहुत बड़ा है ये, और जितने ग्रह है ना उससे काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी गुना ज़्यादा उससे बड़ा है। एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है, वो बहुत ज़्यादा गर्म गैसों से बना है। इसमें ना सारे ग्रह हमारे गैसों से ही बनते हैं, तो जो सूर्य हमारा बहुत ज़्यादा जो है गर्म गैसों से बना है, इसका जो खिंचाव बल है इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूरज में क्या है, गर्मी और ऊष्मा के प्रकाश, और उसमें जो इतनी जो गैसों से वो बनी है ना, इतनी गर्म गैसों से, तो एक खिंचाव सा करती है, जिसकी वजह से क्या है, जो सारे जो ग्रह है उसके आसपास चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। सूर्य जो है वो सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। बिल्कुल, सौरमंडल जितने भी हमारे मंडल है, ग्रह है, जो सारे जो ग्रह है, सब पे रोशनी कहाँ से पहुँचती है, सब पे प्रकाश कहाँ पहुँचता है, सबसे ऊष्मा कहाँ से मिलती है, वो हमें सूर्य से मिलती है। एक ही स्रोत है हमारा, क्या है, सूर्य है। पृथ्वी कहाँ से लेती है, सूर्य से। सारे ग्रह कहाँ से लेते हैं, सूर्य से। तो एक ही हमारा जो सौरमंडल के लिए जो प्रकाश और ऊष्मा का जो एकमात्र जो है स्रोत है, वो है हमारा सूर्य, ठीक है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है, बहुत दूर है। ये सबसे नज़दीक कहा जाता है, लेकिन ये बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सोचो,
सूर्य जो है हमारा इस पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य जो है बहुत ज़्यादा दूर है हमसे, जिसकी वजह से हमें तारे के समान दिखाई देता है, और उसकी जो जितनी ऊष्मा उसमें से निकलती है, हम सभी गर्मी को, उसकी ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन फिर भी आप देख दो कितना, जब गर्मी का मौसम रहता है तो कितनी हालत ख़राब हो जाती है ना। गर्मी के मौसम में कितना हालत ख़राब हो जाता है, जब हम इतना दूर है हमसे, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, फिर भी हमारा जो इतनी हालत ख़राब हो जाती है। सोचो हम जब उसके और पास होते होंगे तो क्या हाल होगा। दिन के समय में 1-1:30 बजे के बीच जो है, 12 से 1 के बीच जो है, तुम देखना चाहोगे तो इसे आँखों से, अपने आँखों से देख भी नहीं सकते, नंगी आँखों से, है ना। आँखों पे बिल्कुल ही रोशनी पड़ती है इसलिए, ठीक है। तो ये सूर्य हमें समझ में आ गया, सूर्य हमारा क्या है, ठीक है। सूर्य जो है, अगर आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है तो बोलोगे सौरमंडल में जो है ये केंद्र में स्थित है हमारा, ये बहुत बड़ा है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है गर्म गैसों से बना है, और इसमें खिंचाव बल है। खिंचाव बल के कारण जो सौरमंडल जो है इसके चारों तरफ क्या हो रही है, घूम रही है और बांधे रखी है। सूर्य जो है सौरमंडल के लिए जो है क्या है, प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, ठीक है। और ये हमसे सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग कितना, 15 करोड़ किलोमीटर जो है हमसे दूर है, ठीक है। टॉपिक क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा ग्रह। ग्रह किसे कहते हैं, ठीक है। ग्रह जो है, ग्रह किसे कहते हैं इसे भी हम देख लेते हैं। ग्रह कहते हैं, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कितने हैं हमारे सौरमंडल में? 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं, जैसे बुध। सूर्य से दूर कौन कौन से हैं? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस और नेपच्यून है। ये सारे क्या है, हमारे पृथ्वी से, मतलब सूर्य से बहुत दूर है, ठीक है। और उसके पास तो है हमारे, जैसे कि पास वाले भी ग्रह हमारे, एक मिनट, इसके अलावा है वो हमारे पास बच्चे हैं, पास जो है वो पास है ग्रह, ठीक है। तो ये जो है ग्रह किसको कहते हैं, हमारे सौरमंडल में कितने, 8 ग्रह हैं। ये याद रखना, 8 ग्रह होते हैं, ठीक है। सूर्य से दूरी के अनुसार वे जो है, बुध है, दूर कौन कौन है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, मतलब सारे जो ग्रह है हमारे, ये 8 ग्रह सब तो क्या है हमारे सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका क्या है? ये देखो, आपको कुछ चीज़ें बोलते याद नहीं होता है, अगर आप एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ोगे ना, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद होंगी। देखो, इसमें आपको दिया गया है कि कैसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। देखो, माई, ऐसे याद कर लो, MY लिखा ना, माई, वेरी, एफिशिएंट, मदर, जस्ट, सर्विड और अशनट। ये ऐसे आप ना उससे याद कर सकते हो, MVEMJSUN ऐसे करके। ये हमारे सारे जो ग्रह हैं, जैसे कि ये इंग्लिश में दिया हुआ है और ये हिंदी में, ठीक है। ये भी आप देख सकते हो, इसे इस तरह से आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? जो सौरमंडल है, सौरमंडल के सभी जो 8 ग्रह हमारे सौरमंडल में स्थित हैं, 8 ग्रह, वो निश्चित यानी कि एक समय के अनुसार, एक स्थिति के अनुसार सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगाते हैं, यानी कि चारों तरफ जो है सूर्य के घूमते रहते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। दीर्घ यानी बहुत दूर तक, वृत्ताकार यानी कि गोला आकार में फैला हुआ है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम? कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। कि जैसे कि आप भी किसी क्लास में पढ़ते हो तो बोलते हैं ना, तुम इस कक्षा में हो। इसी तरह से ये इनकी 8 कक्षाएं होती हैं, 8 कक्षाओं में अलग अलग ये घूमती रहती हैं, ठीक है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। बुध जो है सबसे ज़्यादा, जो सूर्य के नज़दीक है सबसे ज़्यादा, वो है बुध। और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 28 दिन लगते हैं, ठीक है। सबसे ये नज़दीक है, इसे कितना दिन लगता है सूर्य का चक्कर लगाने में? 28 दिन लगता है।
और शुक्र जो है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। जो शुक्र होता है ना, उसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं, क्योंकि इसका जो आकार है एवं आकृति है लगभग पृथ्वी के ही समान है, यानी कि पृथ्वी का ही जैसा बिल्कुल है। किसका? शुक्र का। ठीक है, याद रखना है। जिसमें जो 8 ग्रह हमारे जो घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, उसे कक्षा कहते हैं। और जो बुध है सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, और ये जो चारों ओर चक्कर कितने दिनों में, 28 दिनों में पूरा कर लेता है। और शुक्र जो है पृथ्वी का जो है जुड़वा ग्रह माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के समान ही नज़र आता है। ठीक है, हमारा अभी थोड़ा सा बचा है, इसे भी देख लेते हैं। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। क्या? प्लूटो एक ग्रह माना जाता था, अब है नहीं। ठीक है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक यानी अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड रिसर्च तथा प्लूटो यानी बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। यानी इसे 2003 में जो है इसका रिसर्च हुआ था, जिसे हम बोना ग्रह कहते हैं। ठीक है, बोलोगे बोना ग्रह किसे कहते हैं? तो ये अभी तक क्या था? प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। प्लूटो जो था एक ग्रह माना जाता था, पर अब नहीं माना जाता है। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी जो है बैठक 2006 में एक बैठक रखी। वहाँ पे उन्होंने निर्णय लिया कि जो इसे कुछ समय पहले खोजे गए ये खगोलीय पिंड था 2003 में, जैसे इसे खोजा गया था, तो उसे क्या किसे? प्लूटो जो है, इस प्लूटो को हम बोना ग्रह कह सकते हैं, यानी कि कहा जा सकते हैं। इस तरह से हुआ। ठीक है, तो अब एक और चीज़ यहाँ देख लेते हैं। हमारा टॉपिक जो है क्लियर हो चुका है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसमें भी देख लेते हैं। इसमें मेरा क्या आप जानते हैं? ठीक है, क्या आप जानते हैं, हम क्या नहीं जानते हैं वो इसमें जान लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। बिल्कुल, आपने कभी देखा है कि रात के समय पे चंद्रमा सूरज जब चमकता है तो कितना चंद्रमा और जो तारे हैं चमकता है तो कितना अच्छा लगता है, कितना एक सुखदायी जो है मन में जो है मतलब एक अच्छा सा अनुभव होता है ना, सुखदायी अनुभव होता है, सुख मिलता है, अच्छा लगता है देख करके, तो मोहित हो जाते हैं देख करके। तो खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोलीय शास्त्री कहते हैं। क्या कहते हैं? जो खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में हमें बताते हैं ना, हमें जो बताने वाले होते हैं उसे खगोलीय शास्त्री कहते हैं। ठीक है, और आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्री थे। क्या थे? आर्यभट्ट जो था हमारा जो सबसे पुराने टाइम का जो है ये हमारा खगोलीय शास्त्री है, यानी कि आसमान के बारे में, खगोलीय पिंडों के बारे में जानकारी देने वाला है। आगे बढ़ते हैं। आगे आ रहा है हमारा, ये नाम याद रखना फ्रेंड्स, आर्यभट्ट। ठीक है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। किसके? सूर्य के प्रकाश के कारण हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलीय ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। आज जो है बहुत सारे लोग जो है सभी जो है किसमें? खगोलीय जो ब्रह्मांड, सॉरी फ्रेंड्स, खगोलीय ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं सभी जो हैं। ठीक है, बस इतना सा ही था हमारा आज का टॉपिक। और जो यहाँ से है हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, आप फ्रेंड्स बोर ना होना, इसमें तो थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा ताकि आप इसमें बोर भी ना हो और चीज़ों को अच्छे से समझो। ठीक है, ज़्यादा नहीं बचा है, 2-3 वीडियो में आई थिंक और हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप पढ़िए, समझिए, वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए, और वीडियो पसंद आए और आपको समझ में आ रहा हो अच्छे से तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुँच सके, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो हमारी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।